दोस्तों नमस्कार, मैं मुकुल सिंह और आज हम लोग फिक्स रेंज वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में समझेंगे किस तरीके से हम उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू। हम देख पा रहे हैं कि हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है और हम यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम अपना लगाए हुए हैं और ये टूल हमारा यहाँ पे है। जिन लोगों ने मतलब फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर नहीं देखा है, मेरे वीडियो पड़े हुए हैं चार्ट उस पर यूट्यूब पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी बेसिक्स नॉलेज आपको सारी मिल जाएगी उसमें। अब यहाँ पे हम सपोज़ करते हैं कि हमारा मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का ही मूवमेंट किया है और इसके बाद का डाटा हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे अपना ये इंडिकेटर लगाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ये हमने इंडिकेटर लिया और यहाँ से लेके रैंडम यहाँ तक का लगा दिया। अब यहाँ हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ तक हमने क्यों लगाया, इसका रीज़न ये है कि हम केवल इतने दूर के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और इसके बाद की ट्रेड कैसे हमें लेनी है ये हम निकालेंगे। इसके बाद की क्या हमें प्लानिंग होनी चाहिए, ये चीज़ हम अभी इस चीज़ से समझेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ तक का ये डेटा आपके पास नहीं है, आपके पास केवल यहीं तक का डेटा है और आप यहाँ के डेटा को एनालाइज करके आगे की अपनी प्लानिंग कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमने ये इंडिकेटर आपका लगा दिया है चार्ट पे और इसमें क्या हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये सबसे बड़ा बार है, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन से आपको इंडिकेशन मिल रहा है। इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपको 4 बार ऊपर की तरफ में जो आपके जा रहे हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं और ये जस्ट इसके नीचे वाला और उसके नीचे वाला ये आपके इम्पॉर्टेंट बार्स हैं, जो कि मतलब ये आपके बता रहे हैं कि मतलब ये आपके इम्पॉर्टेंट जोन हैं जहाँ पे बाइंग और सेलिंग एक मतलब अच्छे मात्रा में हुई है। और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये बायर्स और सेलर्स का एक पोजीशन है, तो वो लोग अपनी पोजीशन वहाँ पे बना के बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। मतलब ये एरिया जो है, हमारा जोन जो है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। अगर ऊपर से हम नीचे आएंगे तो हमारे लिए ये सपोर्ट का वर्क करेगा और नीचे से अगर हम ऊपर की जाएंगे तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। तो ये जो टूल है हमारा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का, ये हमें बहुत आसान तरीके से ये बता देता है कि कहाँ पे हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन है। तो जो हमारा इम्पॉर्टेंट जोन होगा वहाँ पे हमारा ये सबसे बड़ा कैंडल, बड़ा बार यहाँ पे आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको रेड लाइन भी इंडिकेट करेगी। अब इसमें हम क्या अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें सबसे बड़ी वाली लाइन दिख रही है, बार दिख रही है, ये और इसके ऊपर का हिस्सा, ये 2 और 3 और 4, ये जोन आपको इम्पॉर्टेंट जोन दिख रहा है। इसको हम सीधे मार्क कर लेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इसके नीचे का भी हम हिस्सा ले लेते हैं। ये हमने इसको मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमने इंडिकेटर यहाँ तक लगाया है, इसके बाद का एनालिसिस अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब मार्केट को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर इसके बाद मार्केट अगर नीचे की डायरेक्शन में जाता है, मतलब मार्केट यहाँ पे है, अगर नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये लेवल का ब्रेक होने का वेट करना है। ये जो आपको लो दिख रहा है इसको ब्रेक करे मार्केट और यहाँ से कोई रिजेक्शन लेने के बाद जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम उस पर अपनी एंट्री बनाएंगे। लेकिन मार्केट ने नीचे की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं दिखाया, मार्केट सीधे ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो जैसे ही यहाँ पे ये हमारा जोन को ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करेगी तो यहाँ पे हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन पता चल गया है कि ये हमारा इम्पॉर्टेंट जोन है, इम्पॉर्टेंट एरिया है और मार्केट इस एरिया को पार कर चुका है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और जब यहाँ पे पार करने के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है और एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पे दिख रही है, तो यहाँ से हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग साइड की। यहाँ पे हमने ये कैंडल देखी और इसके बाद जब इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी कोई कैंडल, तो सपोज़ करिए कि यहाँ पे हम इसमें एंट्री बना लेते हैं और इसी कैंडल के पीछे हम अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 102 आपको यहाँ पे दिख रहा है, और अगर ये आप प्रीमियम के चार्ट में जाएंगे देखेंगे तो ये आपका जस्ट उसका हाफ हो जाता है। तो करीब 50 का आपका 50 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका टारगेट यहाँ पे आप ले सकते हैं 1:2 का। तो ये आपको टोटल टारगेट यहाँ पे मिल गया, करीब 200-250 पॉइंट का आपको मिल गया। तो आप यहाँ पे जितना भी टारगेट ले सकते हैं अपना देख लीजिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें कंफर्म क्यों हुई, क्योंकि हमें ये फिक्स्ड रेंज इंडिकेटर जो है बता दिया कि मतलब मेरा यही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसके ब्रेक होने के बाद हम ऊपर जाएंगे। तो मार्केट सीधे ऊपर की डायरेक्शन में गया।
अब थोड़ा हम इस चीज़ को ऐसे देख लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब सपोज़ करिए कि ये एरिया हमारा जो है केवल इतना है और आगे की एनालिसिस हमें करनी है। हमें सपोज़ करिए कि ये हमारा ये चार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का ये डेटा आपके पास है और इसके बाद मार्केट ओपन होगा तो क्या मूवमेंट करेगा, इस चीज़ की एनालिसिस हमें करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे इसको लेना है और वापस से यहाँ से लेके लगा सकते हैं या यहाँ से कहीं से भी लेके इसको पूरा आप लगा दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे मार्केट आपको ये दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट जोन, एक इम्पॉर्टेंट एरिया मार्केट में बना हुआ है। इसके पहले का कहाँ पे आपको एरिया था, ये एरिया था। और इसमें आप देखिए जो भी ये बार्स आपको दिख रहे हैं ये डार्क कलर में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और जो नीचे यहाँ पे बार्स हैं ये आपको लाइट कलर में दिख रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी हमारा मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ऊपर की डायरेक्शन के लिए अभी फ़िलहाल के लिए ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये डार्क में आपको दिख रहा है। जब ये एरिया हमारा मार्केट इस एरिया के नीचे आ जाएगा तो हमारा ये एरिया आपको जो है डार्क में दिखने लगेगा कि मतलब यहाँ पे अब हमारा सपोर्ट वाला एरिया हो सकता है। तो ये चीज़ आपको इसमें समझनी पड़ेगी। तो अभी के लिए हम एनालिसिस अगर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में ये सबसे बड़ा बार हमारा दिख रहा है, ये वाला बार, और इस पर रेड लाइन आपको दिख रही है और मार्केट इसके नीचे आके यहाँ से रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हम इसको एक बार मार्क कर लेंगे, ये हमारा एक दो एरिया हमारा ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ तक का है, लेकिन हम केवल इतना ही लेंगे, ये यहाँ तक, ये एरिया आपको एक इम्पॉर्टेंट जोन मिल गया है। अब मार्केट इसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है या इसके ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे रीटेस्ट का वेट करना होगा, फिर ऊपर की ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट यहीं पे ओपन कहीं होके यहाँ से ही मार्केट अगर सीधे नीचे की डायरेक्शन में आएगा तो हमें वेट क्या करना है, कौन से लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, फिर ये इम्पॉर्टेंट है। तो हमें वेट करना है इस एरिया के ब्रेक होने का। ये जब हमारा मार्केट इस एरिया के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे जब आएगा तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेंगे। यहाँ कहीं पे आएगा तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ तक का एटलीस्ट हमें टारगेट कहाँ तक का मिल सकता है, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है या फिर यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। अब पीछे भी जैसे आ जाते हैं हम लोग, ये पूरा एरिया आप यहाँ तक देख लीजिए। अब इस पूरा एरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जोन आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये यहाँ से लेके हम ये पूरा यहाँ तक ड्रैग कर लिए। सपोज़ करिए कि यहाँ तक का हमने ड्रैग करके लगा लिया। अब यहाँ तक हमारा मार्केट ट्रेवल कर चुका है, इसलिए हम यहाँ तक लगाए हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया आपका कौन सा दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है और ये एरिया दिख रहा है। ये दो एरिया आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए इससे कैंडल और इस बार, ये बार और ये बार में सबसे बड़ा बार यही आपको दिख रहा है, एरिया है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए आपको यहाँ पे लाइन आपको दिख रही है। और ये वाला जो कैंडल है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरे नंबर का कैंडल है, बार है। तो जब हमारा ये लेवल नीचे निकलेगा तो हमें इस लेवल का निकलने का वेट करना होगा। और जब ये लेवल निकलेगा नीचे तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम नीचे की ट्रेड ले सकते हैं। अभी तक यहाँ पे ये पता चल रहा है। और ऊपर देखिए आपको कोई यहाँ पे आपको वो दिख नहीं रहा है, कोई बार आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ऊपर के लिए अगर हमें कोई ट्रेड अगर सर्च करनी होगी तो हमें यहाँ पे ये और ये एरिया हमें यहाँ पे मिल रहा है। जब इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तब ऊपर की ट्रेड हमारा मिल जाएगी। तो मार्केट में हुआ क्या, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से निकला और यहाँ पे रिटेस्ट किया इसी लेवल पे और फिर एकदम तेज़ी से मार्केट, देखिए कितना मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में निकला। तो ये मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि मार्केट में ये इंडिकेटर, ये टूल किस तरीके से काम करता है, ये बस दिखाने के लिए था। यहाँ पे देखिए मार्केट रिटेस्ट किया और इस तरीके से निकल गया। हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हमने ये बताया है वीडियो में। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उस चीज़ को आपको क्लियर करूँगा ज़रूर से वीडियो बना के। और चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।